नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार सिंह, सहायक शिक्षक उत्क्रमित उच्च विद्यालय बलसरा। जैसा कि आप सबों को पता है, कल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देवघर जिले से लगभग 800 बच्चे अपीयर हुए और यदि देवघर जिले से बाहर के भी कुछ बच्चों को शामिल किया जाए तो ये तकरीबन 850 बच्चे हैं। इस प्रतियोगिता के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वह बच्चों में सामान्य ज्ञान की जानकारी को बढ़ावा देना, कोविड-19 से संबंधित जागरूकता को फैलाना, साथ ही साथ जो लॉकडाउन के कारण हम जैसे शिक्षक बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं तो इस माध्यम से बच्चों से जुड़ने का एक प्रयास था। इस प्रतियोगिता से संबंधित रिजल्ट कल ही तैयार कर लिया गया, जिसका जिक्र आज के अखबारों में है। प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने अपने पेज पर स्थान दिया। इसके लिए इन दोनों अखबारों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। अखबारों में रिजल्ट आने के बावजूद भी मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जुड़ने का प्रयास किया। इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो ये है कि अखबारों में बच्चों ने कितना स्कोर किया, क्वेश्चन का क्या पैटर्न था, कौन से क्वेश्चन इजी थे, कौन से क्वेश्चन टफ थे, तो इस तरह के चीज़ें अखबारों में नहीं आ पाया और आ भी नहीं सकता है क्योंकि न्यूज़ बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने समझा कि क्यों नहीं YouTube के माध्यम से आप लोगों को इस प्रतियोगिता का जो भी फीचर्स है वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इसीलिए आप लोगों को मैं YouTube के माध्यम से ये वीडियो बना करके आप लोगों तक इस प्रतियोगिता के बारे में डिटेल जानकारी शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता में जो बच्चे सफल हुए, चूंकि क्लास 9 से 12 तक के बच्चे इसमें अपीयर हुए थे, तो क्लास 9 से भी 3 सफल विद्यार्थियों का चयन किया गया, क्लास 10 से भी 3 किया गया, 11 से भी 3 सफल विद्यार्थियों का चयन हुआ और क्लास 12 से भी 3 सफल विद्यार्थियों का चयन हुआ। क्लास 9 में जो पहला स्थान मिला है वो आदर्श कुमार मनोरमा पब्लिक स्कूल सारठ का है। इन्होंने 30 में 30 अंक लाया। द्वितीय स्थान पर आकृति वर्मा UHS बलसरा की छात्रा है, इन्होंने भी 30 में 30 अंक लाया। और तृतीय स्थान पर आर्यन कुमार DAV पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है, इनको 28 मार्क्स 30 में मिला है। क्लास 10 में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर कुमार विवेक UHS कोठिया का छात्र है, इनको प्रथम स्थान मिला है। 30 में 30 अंक मिला है इसको, UHS कोठिया मोहनपुर का छात्र है। द्वितीय स्थान पर प्रशांत झा SS+2 हाई स्कूल मोहनपुर का छात्र है, इनको भी 30 में 30 अंक मिला है। और तीसरे स्थान पर देखा जाए तो कल्पना कुमारी RBJPS स्कूल सारठ की छात्रा है, इनको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्लास 11 में देखा जाए सौरभ, इन्होंने पूरा अपना टाइटल पूरा नाम लगता है नहीं दिया है, सौरभ, इनको 30 में 30 अंक मिला है। ये आर मित्रा स्कूल देवघर का छात्र है, प्रथम स्थान पर रहे। द्वितीय स्थान पर चंदन शाही, इनको भी 30 में 30 अंक मिला है, लेकिन ये देवघर कॉलेज का छात्र है। अब कॉलेज का एंट्री हो चुका है, चूंकि क्लास 11 के बारे में मैं बता रहा हूं। तृतीय स्थान पर आशीष कुमार दास, इनको 28 मार्क्स 30 में मिला है, देवघर कॉलेज का स्टूडेंट है। क्लास 12 में प्रथम स्थान पर संदीप कुमार मधुपुर कॉलेज, प्रथम स्थान पर कौन है? संदीप कुमार मधुपुर कॉलेज। और द्वितीय स्थान पर है जितेंद्र कुमार देवघर कॉलेज। और तृतीय स्थान पर अमन मनोज गुप्ता, ये भी देवघर कॉलेज के हैं। तीनों को 30 में 30 मार्क्स मिले हैं। जब आप तीनों को देख रहे हैं 30 में 30 मार्क्स मिला है तो फिर तीनों में से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान का चयन मैंने किस प्रकार से किया है तो इसकी भी जानकारी मैं दे दूं आप लोगों को। संदीप कुमार, इनका सीरियल नंबर 88 है, यानी कि ये टोटल 850 स्टूडेंट में 88वें नंबर पर ये स्टूडेंट था जिन्होंने अपना, हालांकि इसमें 9 और 10, 11 के भी हैं, तो हम यहाँ पर केवल क्लास 12 की बात कर रहे हैं। शायद क्लास 12 से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए थे। इनका सीरियल नंबर 88 है और इन्होंने 10:38 मिनट 55 सेकेंड में अपना फॉर्म
यानी अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया था। और जितेंद्र कुमार देवघर कॉलेज के जो हैं इनको भी 30 में 30 मार्क्स मिला है। इनका सीरियल नंबर 98 है और इन्होंने 10:39:31 पर अपना फॉर्म यानी रिस्पॉन्स सबमिट किया। संदीप कुमार ने 10:38:55 पे और जितेंद्र कुमार ने 10:39:31 में अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया। और अमन मनोज गुप्ता सीरियल नंबर 111 इन्होंने 10:40:06 में अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया। तो इस तरह से देखा जाए तो इन तीनों के बीच में लगभग 1-1 मिनट का गैप रहा और तीनों का समान अंक होने के बावजूद भी संदीप कुमार को पहला स्थान मिला है, क्योंकि इन्होंने पहले अपने रिस्पॉन्स को सबमिट किया, उसके बाद जितेंद्र कुमार और उसके बाद अमन मनोज गुप्ता। ठीक इसी प्रकार की क्राइटेरिया आपको क्लास 9, 10, 11 में भी अपनाया गया। अब मैं चाहूंगा कि ये जो क्विज प्रतियोगिता हुआ इसमें कितने बच्चे अपीयर हुए और क्वेश्चन जो इस क्विज प्रतियोगिता का था उसका स्टैंडर्ड क्या था, कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, वो तो बच्चे के रिस्पॉन्स से पता चलता है। जिस क्वेश्चन को ज़्यादा बच्चों ने सही किया वो इजी होगा और जिसको कम बच्चों ने सही किया, गलत ज़्यादा किया, इसका मतलब वो क्वेश्चन टफ था। तो उसके बारे में भी मैं आप सबों को थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। मैं अपने लैपटॉप पर उसको निकाल करके रखा हूँ, उसको मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। आप लोग उसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्विज प्रतियोगिता जो गूगल फॉर्म ऐप के माध्यम से होता है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मैं आप लोगों को सिस्टम पर बारी बारी से, जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा ड्राइव में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल क्विज है और यहाँ पर मैं अगर आ जाऊँ तो देख सकते हैं कि 846 बच्चों ने रेस्पॉन्स दिया है इस क्विज का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पॉइंट 30 है, 15 क्वेश्चन था, 30 पॉइंट्स है, हर क्वेश्चन में 2 नंबर थे। और पूरा इनसाइट्स यहाँ ये समरी वगैरह क्वेश्चन है, इंडिविजुअल क्वेश्चन को क्लिक करूँगा तो पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। यहाँ इंडिविजुअल से सब बच्चों का जो डिटेल होता है एक एक बच्चों का वो दिख जाएगा। आप ये एक चीज़ देखिए कि जैसे आपको एवरेज जो दिखा है 18.01 है, यानी 30 पॉइंट्स में 18.01 एवरेज है। इसका मतलब है कि 13 मार्क्स में 18 मार्क्स एवरेज रूप में आया है बच्चों को। और मीडियन जो 18 है, यानी कि मीडियन मार्क्स भी क्या है 18 ही है 30 में, यानी 50% से अधिक बच्चों ने सही किया है। और ये रेंज जो दिख रहा है आपको 0 से 30 तक, इसका मतलब है कि मिनिमम 0 मार्क्स है, मैक्सिमम 30 मार्क्स है। चूंकि 30 मार्क्स मैक्सिमम मैंने दिया भी था 15 क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पर चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था इसलिए आपको माइनस में नहीं दिख रहा है, 0 से दिख रहा है। 30 से ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 30 ही है। रेंज में ये पढ़ना भी पड़ता है। आप लोग को ये स्टैटिक्स पढ़े होंगे तो पता ही होगा विस्तार रेंज क्या होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। ये देखिए जो फ्रीक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चंस है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 और 12, ये ध्यान दीजिएगा, आगे भी आपको इस पर हम चर्चा करके बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन को ज़्यादा बच्चों ने मिस किया है, गलत किया है। ये देख सकते हैं 839 रिस्पॉन्स जो हुआ था इस क्वेश्चन के बारे में, उसमें 258 ही राइट किया है, तो जो कि लगभग आपको 30% के आसपास ये फिगर आएगा। और ये जो 823 रिस्पॉन्स हुआ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें भी 326 बच्चे सही किए हैं। ये आपका लगभग 40% के आसपास रिस्पॉन्स सही है। ये दोनों सबसे टफ क्वेश्चन था। कैसे आगे आपको हम दिखाएंगे, इसका पूरा चार्ट होगा। और ये आपका जो रिस्पॉन्स है, सब बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, इसको हम यहाँ पर स्क्रॉल करके आप लोग को दिखा सकते हैं। ये अगर यदि हम ऐसा करना चाहें तो देखिए ये सब जितने भी बच्चे रिस्पॉन्स किए सबका 846 में 46 सबका हम रिस्पॉन्स यहाँ दिखा सकते हैं सभी बच्चों का। और उतना एक एक को दिखाना संभव नहीं है। आप आगे बढ़िएगा, ये जो क्लास वाइज है किस क्लास के बच्चों ने, ये तो आपको 4, 5, 6 ये तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये सब बच्चों के लिए क्विज था ही नहीं। यहाँ 9 से शुरू हुआ और 12 तक के लिए एक क्विज था। आगे आप चलते हैं, स्कूल कौन कौन से स्कूल के बच्चों ने इसमें भाग लिया है, तो यहाँ पर पूरा आपका डिटेल है। क्योंकि 12 तक का था तो इसलिए कॉलेज के बच्चे भी अपीयर हुए, इसलिए देवघर कॉलेज दिख रहा है, एस कॉलेज दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको ये सब भी दिख रहा है, हाई स्कूल सारमा है, देवघर कॉलेज है, फिर ये आपको हाई स्कूल सारमा ये सब दिखाई दे, केवीएस सारमा है, मधुपुर कॉलेज है,
सरकारी स्कूल के बच्चों का रिस्पॉन्स देखिए, यूएचए सेकेंडरी स्कूल बलसरा है, आपको स्वामी विवेकानंद है, हाई स्कूल शर्मा है, +2 स्कूल तलझारी है। तो यानी कि आप स्कूल में भी आप सब देखिएगा, आपको मिल जाएगा। आर्मित्रा स्कूल दिख रहा है। ये स्कूल का पूरा लिस्ट है, हम इस तरह करके दिखा देंगे आपको। हाई स्कूल कोरीडी के बच्चे भी हैं, BLS +2 स्कूल रिखिया के बच्चे हैं। आगे चलते हैं ब्लॉक में। जिन जिन ब्लॉक के बच्चों ने इसमें सहभागिता किया, करो है, मधुपुर है, देवघर है, कुछ चले गए इधर, कटोरिया भी चला गया, बगल का ब्लॉक है, सारठ है, सारमा है। तो ये सब बच्चे ब्लॉक के हैं जो कि अपीयर हुए। डिस्ट्रिक्ट में ये सब दिख रहा है। ज़्यादा बच्चे, लगभग 846 में 800 बच्चे देवघर से ही हैं। कुछ कुछ बच्चे लिंक प्राप्त किए तो बाहर के भी आ गए। अब मैं यहाँ पर एक एक करके आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको समझा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन था, निम्न में कौन सा वायरस का लक्षण नहीं है? ये क्वेश्चन में 4 ऑप्शन था। तो देखिए, ये जो दिया हुआ 745 यानी 89.8%, इसका मतलब हो रहा है कि सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन को बच्चों ने सॉल्व किया है, यानी कि सही किया है। सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसी को सबसे ज्यादा बच्चों ने सॉल्व किया है, सही किया है। और इसका परसेंटेज देख रहे हैं, लगभग 90% बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को सही किया है। यानी कि जैसे ऑप्शन था बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और पेट में दर्द, तो लेकिन सही आंसर इसका क्या था? पेट में दर्द। क्योंकि बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ ये तो कोरोना का लक्षण है। पेट में दर्द कोरोना का लक्षण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? इसका सही आंसर SARS-CoV-2 है, जिसको कि 475 स्टूडेंट्स ने सही किया है टोटल रिस्पॉन्स में, जिसका परसेंटेज होता है 59.7, यानी कि लगभग 60%। यानी 40% बच्चे इसमें फेल कर गए सही जवाब देने में। हालांकि लगभग 18% बच्चों ने N1H1 वायरस को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ये गलत आंसर है, इसका SARS-CoV-2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम आते हैं तो इसमें हम देखते हैं क्या, हाल ही में भारत ने राफेल विमानों की खरीदारी किस देश से की है? इसका सही जवाब फ्रांस है, और लगभग 52.6% बच्चे ने इसको सही किया है। हालांकि लगभग 31 यानी 32% बच्चों ने रूस को भी मारा था, जो कि गलत है। रूस, अमेरिका, इजराइल ये सब ऑप्शन में नहीं सही है। ऑप्शन इसका सही है फ्रांस। वहीं से राफेल विमानों की खरीदारी हुई है, 5 ऑलरेडी आ चुका है और अभी भी 31 विमान और आना है। टोटल 36 विमानों की खरीदारी फ्रांस से की जा रही है, राफेल विमानों की, जो कि कई 2-3 साल से, पिछले 2-3 साल से इस पर विवाद भी रहा है, कुछ भ्रष्टाचार वगैरह को लेकर के। खैर, देश को जरूरत है, विमान कुछ आ चुका है और आने वाला है। ये क्वेश्चन मतलब वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में था। आपको शुरू में ही बताया क्वेश्चन नंबर 4 और 12 के बारे में। ये 4 नंबर में देखिए, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, वे निम्न में किस पद पर आसीन रह चुके थे? तो यहाँ पर राष्ट्रपति ऑप्शन है, विदेश मंत्री है, वित्त मंत्री है और उपरोक्त सभी है। बहुतों को लगा राष्ट्रपति के रूप में वो ज्यादा फेमस थे, इसलिए राष्ट्रपति में मार दिया। देखिए 65.8% बच्चे यानी 552 बच्चे ने राष्ट्रपति को टिक मारा था प्रणब मुखर्जी को लेकर के। लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि ये राष्ट्रपति भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। मात्र 30%, 30.8 यानी 31% के आसपास बच्चों ने सही किया है इस जवाब को। हालांकि इसके अलावे भी ये वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, बहुत सारे पद पर आसीन रह चुके थे। एक क्वेश्चन ये है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? इसमें रघुराम राजन, मनमोहन सिंह। ये देखिए ऑप्शन में शशिकांत दास लिखा गया, इसका शक्तिकांत दास होना चाहिए था। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, हालांकि बच्चे समझ गए, कांत दास टाइटल के हिसाब से कर लिए। रघुराम राजन तो इससे पहले थे, मनमोहन सिंह भी रहे थे बहुत पहले, लेकिन इसका सही आंसर है शशिकांत दास। लगभग 69%, एग्जैक्ट 69% शो हो रहा है, बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL में कितने खिताब जीता है? आप देख सकते हैं 572 बच्चा सही किया है इसको, जिसका कि परसेंटेज में देख रहे हैं 70.3% बच्चे इसको सही किया है। और हालांकि कुछ बच्चे 2 में भी चले गए, आप देख सकते हैं 16% है, कुछ को लगा 1%।
तो ये 16% ये जो देख रहे हैं, 2 मारा है, 2 आईपीएल इसको लग रहा है, लेकिन सही है कि ये 3 बार आईपीएल को जिता चुका है महेंद्र सिंह धोनी। और धोनी का नाम कौन नहीं जानता है। झारखंड को एक नया पहचान मिला है इनके कारण। आज देश दुनिया में झारखंड को जाना जाता है, तो उसमें एक धोनी का भी कमाल है। नेक्स्ट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के डैशमें राष्ट्रपति थे। दूसरे यानी कि दूसरे नंबर पर ये राष्ट्रपति थे। लगभग 70.9% यानी 71% बच्चों ने इसको सही किया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में रिटायर हुए तो उनके जगह पर दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने और बहुत महान शिक्षाविद थे। उन्हीं के नाम पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शायद इसकी शुरुआत 1967 से हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो आप देख सकते हैं इसका विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, के भी है। तो सही इसका आंसर होगा के। यही थक्का बनाने में मदद करता है। 70% बच्चों ने इसको सही किया। ये तो क्लास 6, 7, 8 सब में अवेलेबल है। बच्चों को आसान हुआ होगा इसको जवाब देना। वायुमंडल में निम्नलिखित में किस गैस की मात्रा सबसे कम है? ये नाइट्रोजन जो दिख रहा है ये तो गलत आंसर है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ये दूसरे नंबर पर यही है। और कुछ को लगा था क्वेश्चन का, कहीं कहीं से बच्चों ने इस पर क्वेरी किया था, बोला कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमको भी कहीं कहीं इसका मिला था, लेकिन ज्यादा करके हमको फिगर ये आर्गन जो है इसका सोर्स ज्यादा हमको था, इसलिए मैंने आर्गन दिया। और लगभग देख रहे हैं कि 54% बच्चों ने आर्गन को मारा। इसका मतलब ये सही है, सबसे कम मात्रा में आर्गन है। इसके अलावा भी हीलियम, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसमें से 4 में से सबसे कम आर्गन है। कितनी ऊंचाई के बाद तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। ये लगभग 60%, 59.5% है। लगभग 60% बच्चों ने इसको सही किया। 165 मीटर ऊपर जाइएगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर उससे 165 मीटर और ऊपर जाएगा तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये एक विशेषता है। ये एक विशेषता है, हम लोग को जानना चाहिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए 58.6% बच्चों ने 5 दिया है। यही सही है। 5 अस्थायी सदस्य हैं, 2 अस्थायी सदस्य है। हालांकि भारत अस्थायी सदस्य नहीं है, और अस्थायी सदस्य है। प्रयासरत है कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाए अस्थायी, लेकिन इस राह में चीन सबसे बड़ा रोड़ा है, जिसको कि अस्थायी सदस्य बनाने में भारत ने काफी बड़ा योगदान निभाया था, सिफारिश भी किया था, लेकिन आज वही चीन भस्मासुर बना हुआ है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और जान सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में ये जो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन अगर पूछा जाता कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं तो इसके 6 अंग होते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है तो 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं। और भारत का ये टफ क्वेश्चन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए इसमें बहुत लोगों को लगता है वारेन हेस्टिंग्स, हालांकि ऑप्शन भी नहीं दिए थे इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, वो केवल बंगाल के लिए था। ऑफिशियली पूरे भारत के लिए अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर जनरल का घोषणा किया गया था तो वो विलियम बेंटिंग को ही किया गया था। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज करता है कभी कभी माउंटबेटन को लेकर के। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन होता है, 4 ढंग से क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग होगा, लेकिन फेल्योर रहे। लगभग 40% बच्चों ने ही इसका सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? इसका जवाब लगभग 63% बच्चों ने दिया है। ए.ओ. ह्यूम यही संस्थापक थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को भी लगभग 19% बच्चों ने किया है, लेकिन ये गलत है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक नहीं थे, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो
सही आंसर इसका ए ह्यूम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा झारखंड के किस जिले से होकर गुजरता है? देख सकते हैं कर्क रेखा झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है, तो इसका रांची होगा। झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूछा। और लास्ट क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन था लेकिन फिर भी 25% बच्चे फेल्योर रहे इसका सही जवाब देने में। क्वेश्चन था, वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन। 16% ने अमित शाह मार दिया। ये अमित शाह भारत के वित्त मंत्री नहीं है, ये गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर। पीयूष गोयल रेल मंत्री है और नितिन गडकरी जो है ये आपको सड़क एवं परिवहन मंत्री शायद हैं। तो इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन आप देखें, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा क्वेश्चन हार्ड था। आप लोग भी अपने को देख लीजिएगा। और एक चीज और देखें, ये चार्ट, इस चार्ट में ये दिखाना चाह रहे हैं कि टोटल जो बच्चे टेस्ट दिए थे, कितने बच्चे दिए थे, उसका चार्ट अवेलेबल है। आप देख रहे हैं 846। लेकिन इसको अगर हम नंबर 1 तक इस तरह से जाएं, ये देखिए टोटल 1 है। यहाँ से अगर बात किया जाए तो आपको ये दिख रहा है इतने बच्चों ने सबसे पहले 1 तक ले जाते हैं। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, ये जो दिया हुआ है ये टाइमिंग है, ये सब कौन कितने बजे आपको सबमिट किया उसका टाइम है। हम पहले दिखाते हैं पहले नंबर पर कौन था, आपको अंदाजा लग जाएगा। ये जो है आपको ये जो दिख रहा है एच जी और विवेका कुमारी ब्यूटी मैम। एच जी तो मैंने अपना रिस्पॉन्स दिया था टेस्ट करने के लिए, और विवेका कुमारी ब्यूटी मैम ये दोनों हमारे स्कूल की शिक्षिका है। ट्रायल में टेस्ट दे करके देखे थे, देखिए यहाँ 10 में ट्रायल हुआ था। और आपका रियल जो रिस्पॉन्स बच्चों का शुरू हुआ आना 10:32:25 यानी 10:32:25 पर, क्योंकि मैंने 10:30 बजे पक्का ये गूगल फॉर्म ऐप का जो लिंक था क्विज टेस्ट का वो शेयर कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में। किसी को हो सकता है मिनट 2 मिनट लेट भी हुआ हो, जो अलर्ट थे उनको टाइम पर मिला और ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। देखिए फिर आपको 10:32:31 है, 10:32:49 है, 10:32:54 है, 10:32:33 है, 10:33:22 है, 10:33:26 यानी 10:33:33 इस तरह से रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। और कुल जो आप रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं ये 57, इस तरह से आपको लोग जाकर के लगभग 846 बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है। पूरा 846 तक आपको दिख जाएगा। 441 हुआ, 485 है, 648 तक आ गए, 747 तक आ गए, 847। तो ये आपका रिस्पॉन्स है। इस तरह से इतने बच्चों ने टेस्ट दिया था। आपको पूरा कैसा लगा ये टेस्ट का स्वरूप प्रारूप, आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा। और जो पहली बार जुड़े हैं ऐसे तो ये मेरा चैनल क्लास 9 से 12 तक जो बच्चे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए है। इकोनॉमिक्स का पूरा कंटेंट मेरे चैनल पर अवेलेबल रहता है। लेकिन अन्य गतिविधियां भी, जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो बीच बीच में मेरे चैनल पर आते रहता है। आप लोग अगर पहली बार जुड़े हैं कोई, तो अगर चैनल को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक करें, और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।